हेलो एवरीवन। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हम पढ़ रहे थे। तो कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन का मतलब है कि डिपेंड अपॉन यूजेज, कि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं और कितना हम यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात करेंगे इन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है। एक को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेकंड को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करेंगे, बेसिकली इसका मतलब क्या है? बेसिकली कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मींस प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मतलब इसका क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंबाइंस और कनेक्ट्स टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मुकम्मल सेंटेंसेस को ये कंबाइन करेगा, ये याद रखना। जब हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करेंगे तो इसमें ये होगा, जिन क्लॉजेस को ये कनेक्ट कर रहा है, यानी जिन सेंटेंसेस को ये कनेक्ट कर रहा है, ये अकेले भी, वो सेंटेंसेस अकेले भी स्टैंड कर सकते हैं और ये उसको कनेक्ट कर रहा है। यानी जब आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो जुमले हमने लिखे हैं ये दोनों अकेले स्टैंड कर सकते हैं। यानी इन दोनों को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो भी ये कंप्लीट सेंस हमें दे रहे होंगे। ये उस सूरत में जब आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल आपने अपने जुमले में किया है। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट। अब ये तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके साथ मैं एक और ऐड करता हूं, ही कैन नॉट स्कोर हाई। अब ही कैन नॉट स्कोर हाई, ये भी आपके पास एक कंप्लीट या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अब इन दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए मैं एक कंजंक्शन लगाता हूं, दैट इज बट। अली प्लेज क्रिकेट बट ही कैन नॉट स्कोर हाई। इट मींस कि ये जो बट आपके पास आ रहा है दैट इज योर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि बट के इस तरफ जो स्टेटमेंट है ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है और बट के उस तरफ जो स्टेटमेंट है वो भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट जब कंप्लीट सेंस दे रहे होंगे तो डेफिनेटली दैट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? तो अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार अगर कोई ऐसा जुमला है कि अली एंड असद प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे जो हमने एंड यूज किया है ये भी तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन ये तो दो वर्ड्स को मिला रहा है, दो जुमले तो नहीं है। ये तो मतलब अगर सिर्फ वर्ड की बात करें तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, फिर हम इसको कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं? डेफिनेटली याद रखे इस जुमले का बेसिकली मतलब क्या है। इस जुमले का बेसिकली मतलब ये है कि अली प्लेज क्रिकेट एंड असद प्लेज क्रिकेट, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि शॉर्टकट में लिखे, टू द पॉइंट लिखते हैं कि अली एंड असद प्ले क्रिकेट, यानी बात एक ही है तो हम अलग अलग क्यों लिखे। जब बात एक ही है तो फिर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज इसका मतलब भी सेम है। ठीक है, तो एंड जो है आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर हमारे पास आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट का टोटली अपोजिट है। मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिफाइन कंबाइन करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम डिपेंडेंट जो क्लॉजेस होंगे यानी वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते होंगे, इस तरह के जुमलों को जब हम कंबाइन करेंगे तब हम इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे। इवन इनमें ये भी हो सकता है कि एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा होगा और दूसरा जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा। तो जब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा उस सूरत में फिर हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I will win the match। अब ये जुमला तो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, विन द मैच, सिंपल। लेकिन जब हम इसमें एक और पोर्शन यूज करते हैं, इफ आई प्ले वेल, क्या ये जुमला कंप्लीट सेंस दे रहा है? इफ आई प्ले वेल, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट विल हैपन? इट मीन्स कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा।
जब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो ये वाला जो हमारे पास कंजंक्शन है इसको हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का नाम देते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के मुख्तलिफ एग्जांपल्स है, दो है, दैट है, सो दैट है, फॉर है, बिकॉज है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। इनको फिर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे जिसको हमने ग्रुप्स में रखना है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का आई गेस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके कुछ काइंड्स हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के 3 काइंड्स हैं। हम इसको आसान करके लिखेंगे, आसानी से खत्म करेंगे। 3 काइंड्स है। सबसे पहले हमारे पास है कॉमुलेटिव और कॉप्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कॉमुलेटिव और कॉप्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। Cumulative or copulative coordinate conjunction is used for addition. What is it used for? It is used for addition. जहाँ भी addition वाले जुमले होंगे, यानी something is adding, यानी एक दूसरे में addition करेंगे, same, इसका मतलब ये कि same idea चल रहा है, उस सूरत में हम लोग cumulative या copulative conjunction यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है and, furthermore, moreover, furthermost, in addition, etc. ये सारे इसमें आ जाते हैं। देखो अभी हमने इनको एक ही ग्रुप में रखा है, कंपाउंड और सिंगल को एक साथ लिखा है। असल में हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? यूजेज पे। यूजेज में कंपाउंड और सिंगल एक साथ यूज हो सकते हैं। इन एडिशन फिर फ्रेजल है, वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन भी इसी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्सेटिव और अपोजिटिव। दूसरा वर्ड में अपनी आसानी के लिए, मतलब आप लोगों के आसानी के लिए यूज कर रहा हूं। एडवर्सेटिव या अपोजिटिव मतलब इसका ये कि ऐसे सेंटेंसेस जो अपोजिट, ऐसे कंजंक्शंस जो अपोजिट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करे, इनको बेसिकली एडवर्सेटिव या अपोजिटिव कंजंक्शन कहते हैं। जिस तरह वर्ड अपोजिट कह रहा है, अपोजिट स्टेटमेंट्स, इसका मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अली प्लेस क्रिकेट बट ही कैन नॉट स्कोर हाई। अली क्रिकेट खेलता है लेकिन वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, तो ये बट आपके पास अपोजिट स्टेटमेंट में आएगा। नेवरदलेस, वेयर एज, हाउएवर, नॉनथलेस, एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव। डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव मतलब इसका क्या है कि ये हमें बेसिकली क्या दिखाएगा? ऑप्शन, चॉइस, अल्टरनेट बताएगा। अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेट बताएगा। दो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से हमने एक को चूज करना है। इस तरह के जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगे तो इनको कंबाइन करने वाला जो कंजंक्शन है इसको बेसिकली हम लोग एडवर्स डिसजंक्टिव कहते हैं या अल्टरनेटिव। इसका एग्जांपल ये है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, या तो आप कराची जाएंगे या फिर इस्लामाबाद जाएंगे। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ऑप्शन है आपके पास, या कराची या इस्लामाबाद। ईदर गो टू कराची और इस्लामाबाद, ईदर गो टू कराची और इस्लामाबाद, ईदर और, ये आपके पास एक डिसजंक्टिव कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव जिसको हम कहते हैं। इसी तरह नॉर है, नीदर है, और है, ईदर है, रादर है, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप लिख ले और, ईदर, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं और कोरिलेटिव शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये उनके 3 काइंड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन।